हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। बेटा ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम आपको पूरा बेसिक्स आपका 11th इतना स्ट्रांग कर देंगे ताकि आपको किसी भी चीज में कोई परेशानी ना हो, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग रहे कि आप जब एग्जाम में जाओ तो तूफान उठा दो और आपकी नींव इतनी मजबूत हो कि आपका 12th एकदम जबरदस्त हो। कोई नया बच्चा आया तो मैं आपको दो बातें बोलूंगा बेटा। सबसे पहली चीज, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और दूसरी चीज, जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ बेटा बोर्ड पे, उस बोर्ड का पीडीएफ, पैनल का पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वहाँ से नोट्स मिल सके। बोर्ड पे जो कंटेंट पढ़ाएगा उस कंटेंट का एज इट इज कंटेंट नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाता है जो भी क्लासरूम में होता है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यूज के लिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल है संजीव गिरी क्लासेस के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ नए नए एमसीक्यूज आते हैं जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे कि आप क्या सीख रहे हो आपको पता रहेगा। और एमसीक्यू 20 नंबर का आता है एग्जाम में बेटा, बहुत काम का है, ठीक है। चलिए फिर देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम जीएसटी करेंगे। टोटल जीएसटी की 2 क्लास होगी बेटा। आज हम इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, अगली क्लास में हम इसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे कि जनरल में कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, कैश बुक या अदर बुक में कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज एकदम बेसिक्स और एकदम स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो ध्यान से समझिएगा जीएसटी के बारे में। देखो बेटा, जीएसटी के बारे में अगर मैं थोड़ा डिटेल आपको बताऊं, जीएसटी बेटा मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो देखो टैक्स 2 तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है बेटा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम थ्योरी आएगा तो 3 नंबर का और 1 नंबर का एमसीक्यू 4 नंबर के आसपास की चीजें आज जानेंगे। और ज्यादातर स्कूलों में है ना थ्योरी आती है जीएसटी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। तो देखो बेटा, टैक्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है बेटा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कर रहे हो, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करते हो। इनकम टैक्स हो गया, अभी भरता मैं डेट आई थी इनकम टैक्स की, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करते हो, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को जमा करो। जैसे मैंने पेन खरीदा, इस पेन पे भी लिखा होता है इंक्लूडिंग टैक्स, पर क्या मैंने गवर्नमेंट को दिया? तो बोलोगे नहीं सर, हमने गवर्नमेंट को तो नहीं दिया। किसी को तो दिया, दुकानदार को दिया। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, बिल कभी उठा के देख रहे हो, उसमें जीएसटी लगा होता है, तो वो टैक्स क्या आपने गवर्नमेंट को दिया? बोलोगे नहीं सर, वो तो हम इनडायरेक्टली। तो कोई भी सामान अगर आप इंडिया में खरीदते हो, हर चीज पे टैक्स लगता है। तो हर इंसान टैक्स देता है, बच्चा पैदा होती है उसको जो सामान मिलता है उसमें भी टैक्स लगता है। तो अगर आपसे कोई पूछे टैक्स देते हो तो बिल्कुल देते हो, पर इनडायरेक्ट टैक्स देते हो आप, ठीक है ना। तो हर इंसान पे करता है, आपकी डेली यूजेस की जो चीजें उन सब पे टैक्स लगता है। तो उसी में से एक टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गुड्स और सर्विस पे लगता है। इसका एक मोशन क्या कहते हैं, उसका एक एजेंडा था वन नेशन वन टैक्स का। हम आगे जानेंगे इसका, हम व्हाट इज वन नेशन वन टैक्स थ्योरी में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो ध्यान से पूरे लेक्चर को समझिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और बहुत अच्छे टर्म्स की बात की जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप आगे अपना फ्यूचर बनाओगे अकाउंट्स में। तो देखो 2 टैक्स है, एक डायरेक्ट और बेटा दूसरा क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखो जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी के 3 तरीके की जीएसटी होती है, ठीक है। जीएसटी तो समझ गए, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें 3 तरीके की जीएसटी होती है। पहली होती है आपकी सीजीएसटी, दूसरी होती है एसजीएसटी और तीसरी होती है आईजीएसटी। इनके फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको, अभी थ्योरी में मिल भी जाएगा। सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आई का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टैक्स लग रहा है तो इनका क्या मतलब है, इनको समझेंगे जरा। तो जरा आगे बढ़ते हैं। सपोज करो, मान लो आपका बिजनेस है, यहाँ आपका बिजनेस है, ध्यान से समझना बात को क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आएंगे। आपका बिजनेस है, मान लो दिल्ली में हमारा बिजनेस, ठीक। कहाँ है? यूपी ले लेते, चलो हमारे पड़ोसी है, यूपी में हमारा बिजनेस है, ठीक। अब देखो 2 बातें हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि हम यूपी के अंदर ही परचेज और सेल करते हैं। क्या करते हैं? यूपी में ही परचेज, यूपी में ही करते हैं हम परचेज और यूपी में ही करते हैं सेल। मतलब जिस स्टेट में आपका बिजनेस है वहीं परचेज और सेल कर लो। हो सकता है? बोलोगे बिल्कुल सर हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है हम अपने स्टेट से बाहर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बाहर भी जाएंगे। तो हम दिल्ली से बाहर चले गए, दिल्ली के बगल में बिहार है, बिहार चले गए। मैं भी बिहार से ही हूँ इसलिए बिहार जा रहे हैं। तो बिहार में हम परचेज कर रहे हैं और हम बिहार में सेल कर रहे हैं। ये जस्ट एग्जांपल स्टेट समझाने के लिए। तो इसका क्या इफेक्ट है?
जिस स्टेट में हमारा बिजनेस था, स्टेट में था बिजनेस यूपी, और यूपी में ही अगर हमने परचेज और सेल किया, जिस स्टेट में हमारा बिजनेस है उसी स्टेट में परचेज और सेल किया, तो इसको बोलते हैं हम बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई, INTRA है, ठीक है ना, इंट्रा। और अगर स्टेट से बाहर चले गए तो वो कहलाता है इंटर, INTER, इंटर स्टेट सप्लाई। तो पहला वर्ड आपने सीखा इंट्रा, इंटर, तो समझ गए। INTRA इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब ये होता है कि जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उसी स्टेट में अगर आप परचेज और सेल कर रहे हो। और दूसरा आपका इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है बेटा जिस स्टेट में आपका बिजनेस उससे बाहर जाके अगर आप परचेज और सेल कर रहे हो। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा बेटा। इंट्रा स्टेट सप्लाई में 2 GST लगते हैं, CGST और SGST। सी मतलब सेंट्रल, जो सेटलमेंट मतलब क्या होता है, टैक्स का 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जानते हो कि गवर्नमेंट होती है सेंट्रल जो पूरे इंडिया की एक है, और हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। तो जब आप उसी स्टेट में तो 2 टैक्स लगेंगे, एक जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। और जैसे ही आप इंटर में जाओगे तो दोनों को मर्ज करके एक बन जाता है IGST। वो बाद में अपना डिवीजन करते रहते हैं, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या अलग अलग है? तो सबसे बड़ी चीज समझता, अगर ये 6% है तो बेटा ये भी 6% होगा, मतलब CGST और SGST आपस में इक्वल होता है। और अगर ये 6 है तो बेटा ये होगा आपका 12%। तो GST का मेन मोटिव यही था बेटा कि चाहे आप अपने स्टेट में रहो चाहे किसी स्टेट, मतलब हर स्टेट में एक सेम रेट होना चाहिए। इससे पहले यहाँ पे बेटा वो लगता था वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स। तो वैल्यू एडेड और सेल्स टैक्स ऐसा नहीं था, दिल्ली का अलग रेट था, यूपी का अलग रेट था, पंजाब का अलग रेट था, बिहार का, हर स्टेट का अलग अलग रेट था। तो समझना, सपोज मेरी कंपनी ये पेन बनाती है तो मेरी पेन की कॉस्ट तो सेम है चाहे मैं किसी भी स्टेट में बेचूं, लेकिन अगर उस स्टेट का टैक्स रेट अलग होगा तो प्राइस में वेरिएशन आएगा। तो उससे क्या होता है, हर स्टेट में प्राइस में वेरिएशन होते हैं। दिल्ली में कुछ और रेट था, यूपी में 50 पैसे महंगा या सस्ता था, किसी स्टेट में कुछ और रेट था, मतलब थोड़ा बहुत वेरी करता था। अब वो 50 पैसे 25 पैसे भी बहुत मतलब करता है। एक बिजनेस के पॉइंट से सोचो, मेरा बिजनेस है, मैं महीने का 2 करोड़ क्वांटिटी बेचता हूँ और दिल्ली में 50 पैसे सस्ता है, तो 1 करोड़ रुपया हो गया सीधे, 50 पैसे का सस्ता है तो 50 पैसे 25 पैसे बहुत मैटर करता है एक बिजनेस के पॉइंट से बात की जाए तो उस टैक्स की वजह से हर स्टेट का रेट अलग अलग हो जाता था। और जब रेट अलग अलग हो जाएगा तो सीधी बात है, जहां सस्ता होगा वहां जाएंगे। जैसे आपके घर के बगल में 2 दुकानें हैं, एक घर के बगल में है जो एक सामान 10 रुपए का बेचता है, वही सामान 2 गली पीछे आपको 8 रुपए की मिलती है। तो साफ सीधी बात है, आप 2 गली पीछे जाओगे 2 रुपए बच रहा है, लेकिन दोनों जगह अगर 10-10 का मिलेगा तो फिर आप क्यों जाओगे 2 गली पीछे, अपने बगल वाली दुकान से लोगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब टैक्स रेट अलग अलग था तो वेरिएशंस थी, तो मार्केट कॉमन नहीं बन सकता था। तो GST लाने का यही मतलब मोटिव था, 1 नेशन 1 टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स होगा तो हर स्टेट में सेम टैक्स होगा। इससे क्या होगा कि ओवरऑल हर एक स्टेट का डेवलपमेंट होगा। पहले अगर आप देखो पीछे पास उठा के तो कुछ स्टेट बहुत अमीर हो गए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उन्होंने टैक्स में थोड़ा छूट दिया, सारी कंपनी वहां चली गई, तो वो स्टेट डेवलप हो गया। लेकिन कुछ गरीब स्टेट है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, यूपी तो अब सीधे धीरे डेवलप होते जा रहा है, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहां पर क्या है, और ये नहीं कि सिर्फ यही रीजन, और भी बहुत सारे रीजन है, वो टेक्निकल हम पॉलिटिशियन वर्ड पे नहीं जा रहे, लेकिन हाँ इसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई। तो जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो स्टेट थोड़ा पीछे रह गया। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए लाया गया 1 नेशन 1 टैक्स, ताकि उस स्टेट में हर स्टेट में सेम टैक्स रहेगा, सेम प्राइस होगा, तो कॉमन नेशनल मार्केट सेम होगी। इससे धीरे धीरे हर एक स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट होता जाएगा, जो मोटिव था GST का। समझ गए बात को, कहना क्या चाहता हूं। अब हम अपने अकाउंटिंग वर्ड पे आते हैं जो हमारे काम का है, क्योंकि जो हमें तो एग्जाम में नंबर लाने हैं ना, तो याद रखना बेटा। तो अगर जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उसी में अगर आप परचेज सेल करोगे तो डेट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। 1 नंबर में MCQ पूछा जाएगा और इस पे लगता है C और SGST, और अगर स्टेट से बाहर चले गए दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, और इस पे लगता है IGST। अब इसका जनरल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे एग्जाम्पल 4 आपने परचेज किया, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये बस मैं थोड़ा सा बेसिक्स के लिए करा रहा हूँ, 20,000, और सेम स्टेट CGST है मान लो 6% और SGST है 6%। तो इसमें बेटा जो जनरल एंट्री होगी आप समझ गए एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री आप जानते थे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, लेकिन साथ में GST भी लगेगा। इनपुट, थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं, इनपुट क्या होता है, तो यहाँ बताते हो, देखो इस बात को समझ लो फिर उस पाएंगे। देखो अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो आप बताओ परचेज के टाइम पर आपको टैक्स मिलेगा या आप टैक्स दोगे, तो आप सीधे बोलोगे सर जब परचेज करेंगे तो टैक्स हम पे करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो आप टैक्स क्या करोगे बेटा, पेड करोगे। क्या पे करोगे, GST पेड करोगे, मतलब है ना।
तो उस पेड को जो हम दिखाते हैं यहाँ पे वो इनपुट के नाम से दिखाते हैं। तो क्या नाम आएगा? इनपुट, जो भी जीएसटी का नाम होगा इनपुट जीएसटी। वही अगर बेटा आप सेल कर रहे हो तो सेल के टाइम पे जीएसटी क्या होगा? तो बोलोगे सर जीएसटी हमें रिसीव होगा या कलेक्ट होगा। तो जीएसटी अगर आपको मिलेगा तो वो आउटपुट जीएसटी के नाम से दिखाते हैं। अब एक और बात समझना ध्यान से, जो कहना चाहता हूं, अगर आपने सपोज आपने सेल करा और आपको टैक्स मिला, तो क्या वो टैक्स आपकी जेब में जाएगा? तो बोलेगा नहीं सर, तो हमें गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो जो इनपुट जीएसटी होता है वो आपके लिए इनकम नहीं है, वो आपके लिए लायबिलिटीज है। आउटपुट जीएसटी, सॉरी, तो जो आउटपुट जीएसटी है बेटा आपके लिए वो इनकम नहीं है, वो आपके लिए क्या है? वो लायबिलिटीज है। ठीक है, वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज है, इन रेवेन्यू या इनकम नहीं है। ये ध्यान रखना बात को, ये नहीं है। वैसे इनपुट जीएसटी की बात की जाए, देखो इनपुट का मतलब आपने टैक्स पे किया। देखो जीएसटी में क्या होता है? सेटअप होता है। आप बोलोगे सर व्हाट इज सेटअप? जैसे ये पेन है, मैंने खरीदा 10 रुपए का, मैंने 2 रुपए का टैक्स पे करा। अब आगे मैं किसी को बेचूंगा तो ऑब्वियस सी बात है महंगा बेचूंगा थोड़ा, क्योंकि मुझे भी कमाना है। तो आगे मैंने 20 का बेचा, 4 रुपए जीएसटी कलेक्ट हुआ, तो मुझे गवर्नमेंट को 4 रुपए जमा नहीं करना। मैं गवर्नमेंट को देखो 2 रुपए मैंने पहले खरीदते टाइम पे किया था, 4 मुझे कलेक्ट हुआ, तो 2 का सेटअप मिलेगा, मुझे सिर्फ 2 रुपए ही जमा करना पड़ेगा। मतलब जितनी वैल्यू एडेड हुई, जितनी वैल्यू बढ़ी, सिर्फ उसी वैल्यू पे टैक्स लगता है। तो जो हम टैक्स पे करते हैं एज ए वेंडर, वो हमें क्या होता है? एडवांस टैक्स है, वो का हमें आगे सेटअप मिल जाता है। तो इनपुट जीएसटी आपके लिए खर्चा नहीं है। क्या नहीं है? खर्चा नहीं है, वो आपके लिए क्या एसेट्स है, क्योंकि आपने एडवांस में टैक्स पे किया, उसका सेटलमेंट मिलेगा आपको, सेटअप मिलेगा, वर्ड आएगा सेटअप। तो सेटअप की वजह से, इस सेटअप की वजह से थ्योरी में हम पढ़ेंगे एक वर्ड आएगा कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना। तो जीएसटी का सेटअप मिलने की वजह से यहां पे डबल टैक्स नहीं लगता, जितनी वैल्यू ऐड होती है सिर्फ उसी वैल्यू पे टैक्स मिल लगता है। इसलिए इसने क्या करा? जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया, जिससे गुड्स सस्ता हुआ। पहले क्या होता था? जब वैट और सेल्स टैक्स था उसमें सेटअप नहीं होता था, पहले वाले ने पे करा 2 रुपए, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, दूसरा फिर करेगा तो 4 रुपए वो भी है, तो 6 हो गया टोटल टैक्स, और ऐसे क्या सिर्फ 4 होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसने कास्केडिंग इफेक्ट को क्या करा? रिमूव किया। डबल टैक्सेशन नहीं होता यहाँ पर, जितनी वैल्यू ऐड बढ़ती जाएगी उसी वैल्यू पे टैक्सेस लगता जाएगा, इसलिए इससे आपके गुड्स सस्ते होते। इस कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या? सेटअप ऑफ जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। तो एक बढ़िया रखना, कास्केडिंग थ्योरी में आएगा आपके। ठीक है, चलो इतना समझ आ गई। अब एंट्री पे दिखाते हैं। तो देखो आपने परचेज किया तो आप जीएसटी पे करोगे, तो जीएसटी पे करोगे तो उसको इनपुट के नाम से दिखाओगे। इनपुट कौन सा? सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। देखो 10,000 का सामान है, 10,000 पे 6% जीएसटी है, तो 600 और 600, और 2 कैश है तो कैश आ गया 11,200, बस खत्म। यही अगर इंटर की जगह इंटर होता, इंट्रा की जगह इंटर स्टेट होता, तो जीएसटी का नाम बदलता बस। तब एंट्री आप पास क्या करते? तब एंट्री आप पास करते परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी और 2 कैश अकाउंट। तो यहां आता 10,000, यहां आता 1200, कुल मिला के 11,200। तो कहने का मतलब, मुझे एग्जांपल दिखाने का मतलब यह है कि जीएसटी का एप्लीकेशन कैसे होगा समझो। तो याद रखना बात को, चाहे सेम स्टेट हो चाहे बाहर हो, वैल्यू वही है। देखो यहां भी 11,200, यहां भी 11,200, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस दिखाने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे आपने इनपुट सीएस के नाम से, यहाँ पे इनपुट आई के नाम से आ गया, बस इतना ही चेंज है। बाकी जनरल हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, पर मैं थोड़ा बेसिक तो आपको बता ही दूं। ऐसी सेल में देखो जरा, मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम 10,000, और सीजीएसटी है 6% और एसजीएसटी है 6%। हाँ, रेट आपको याद नहीं रखना, आपको दिए होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना आपको। सेल किया राम को, तो एंट्री आप जानते हो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और साथ में जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे पेड के कलेक्ट होगा तो आउटपुट दिखाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। तो 2 ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक परचेज में आपको पे करना है और सेल में कलेक्ट होगा, तो डेट इज आउटपुट। बस इसके रिवर्स वो हम आगे बढ़ेंगे, समझ के बात को इतना। यही अगर दिल्ली से मतलब अपने स्टेट से बाहर इंटर होता तो एंट्री में क्या आ जाता? आई आता, तो 2 सेल्स और 2 आउटपुट आईजीएसटी। तो 10,000, 1200 और 11,200, समझ के बात को। तो याद रखना, इतने अभी तक जो डिस्कशन किया, बेसिक के 2 तरह के टैक्स है। इनपुट कब लगेगा? परचेज के टाइम पे कर दो इनपुट, सेल के टाइम रिसीव होता तो आउटपुट। 3 तरह की जीएसटी, सीएसआई। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इंट्रा स्टेट याद रखना, इंट्रा और इंटर क्या होता है, ठीक। इसके बाद इसके एग्जाम्पल, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ थ्योरी का डिस्कशन, ये बेसिक्स था, थोड़ा सा थ्योरी हमें डिस्कस करना है, और इसकी याद रखना एक क्लास और होगी, 2 क्लास में टोटल टॉपिक होगा आपका, ठीक है ना। तो अभी देखो हम इसमें ना थ्योरी देखो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, यहां देखा रखना, ऑब्जेक्टिव की जगह एडवांटेज बोलेगा,
तो भी आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज का सेम आंसर होता है बेटा। तो ऑब्जेक्टिव बोले चाहे एडवांटेज, आपको यही आंसर लिखना है। 3 नंबर में आएगा तो कोई भी 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको 7-8 पॉइंट डिस्कशन करूंगा। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। बट देखो डिस्कशन, जीएसटी का मेन मोटिव ही है वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी लाने का मेन मोटिव यही था कि इसने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स आया जो कि पूरे इंडिया में एक लगता है। पहले जो था वो टैक्स हर स्टेट का अलग अलग लगता था। आज भी देखो पेट्रोल है, जैसे पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, देख लेना, दिल्ली में अलग रेट है, यूपी में अलग रेट है, पंजाब में अलग रेट है, बिहार में, हर स्टेट में उसका अलग अलग रेट है। रीजन क्या है कि वहां पे जीएसटी एप्लीकेशन, ये जीएसटी में है कि हर जगह सेम होगा। तो जिस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है उसका रेट इंडिया के हर एक स्टेट में क्या होगा, सेम होगा। आपको बोलेगा सर पहाड़ों पे तो मैगी 10 रुपए महंगी मिलती है, तो भाई उससे रेट नहीं है महंगा, वो आपको दे रहे महंगा जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट जोड़ है। प्रिंट वहां पे भी सेम ही होगा, ध्यान रखना बात को, ठीक है ना। कुछ बच्चों के लास्ट बार कमेंट आई, मैंने रिप्लाई दे दिया आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना। तो जीएसटी का मेन मोटिव है कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप करना। देखो लिखा भी इसमें, जीएसटी द स्टेप फॉरवर्ड डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट बाय लीविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एंड thus facilitating the free flow of goods and services across the India। मतलब पूरे इंडिया में उसका हो सके। अगर पहले क्या होता था कि जिस स्टेट में रेट टैक्स था वही फ्लो होता था, वहीं से सब जगह जाता था, टैक्स तो बचाना है। तो जीएसटी का मेन मोटिव कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप, पहला पॉइंट, इनके ये पढ़ लेना अच्छे से। दूसरा है डिक्रीज द कॉस्ट बाय रिमूविंग, देखो लिखा ना कास्केडिंग इफेक्ट। देखो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो वर्ड आएगा सेट ऑफ जीएसटी। देखो जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। पहले जो टैक्स होता था वहां पे सेट ऑफ नहीं होता था, लेकिन अब क्या होता है, सेट ऑफ होता है, जिसकी वजह से आपको डबल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसने क्या करता है, आपके कास्केडिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपका गुड्स क्या होता है, सस्ता होता है। दूसरा ये इसका फायदा है। तीसरा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो साफ सीधी बात है, पहले 28 स्टेट 29 स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग टैक्स रेट याद रखो, लेकिन जैसी जीएसटी आया तो हर स्टेट के लिए सेम टैक्स है। तो साफ सीधी बात है, बिजनेस करना आसान हो गया ना, कि अब हम कितने भी स्टेट में बिजनेस करो एक कॉमन रूल याद रखना है, लेकिन पहले हर एक स्टेट का रूल आपको याद रखना था। तो अब बिजनेस करना क्या होगा आपके लिए, आसान होगा। तीसरा फायदा। चौथा लिख रहा है सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आप ये समझिए कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, हर स्टेट का अलग रूल अलग लॉ, लेकिन अब एक कॉमन हो गया। तो अब क्या हो गया, वो आप इसका एक फायदा ये होगा कि आपका जो टैक्स सिस्टम हो, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, वो क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अगला है कि बेटर एंड इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट। इसकी वजह से आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स का मैनेजमेंट है वो बेटर और इफेक्टिव हो गया, क्योंकि अब आपको कम रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। अगला है अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो साफ सीधी बात है, जब चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी तो बाहर के लोगों को भी आसानी से समझ आएगी, और जो चीजें आसानी से समझ आएगी तो लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो एक इसका एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने क्या करा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, फिर बाहर की कंपनियों ने हमारे यहाँ निवेश किया। अगला है अपलिफ्टिंग डोमेस्टिक, मतलब जीडीपी। साफ सीधी बात है, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा और ज्यादा काम क्या कहते हैं आपके बिजनेस के जो होंगे वो कैश में ना होके बिल्स के थ्रू होंगे, तो सीधी बात है गवर्नमेंट के पास जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा होगा, तो उससे आपकी जीडीपी क्या होगी, तो बोल के जीडीपी अपलिफ्टिंग होगी। तो एक ये फायदा हुआ। और इरिगेटिंग कैश इकोनॉमी, और आपने कैश इकोनॉमी को इरिगेट कम किया। पहले देखो क्या होता, सेट ऑफ तो होता नहीं था, तो लोग पक्का बिल लेते, कच्चे बिल में काम करते थे, जीएसटी मतलब वो जो पहले जो टैक्स है वैट सेल टैक्स, वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करते, खा जाते थे पूरा पैसा ब्लैक। लेकिन अब क्या है, तो जीएसटी नंबर होगा तभी आप जीएसटी पे या जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, फिर उसका सेट ऑफ मिलेगा जो आपने पेड करा है। तो हर इंसान के लिए कंपलसरी होगा जीएसटी नंबर लेना। अब जीएसटी नंबर लेगा क्योंकि टैक्स जो पे, सपोज मैंने 1 लाख का सामान खरीदा और 1 लाख पे मैंने 12,000 रुपये टैक्स पे करा है और आगे मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे वहां से 24,000 कलेक्ट हुआ। तो उस 12,000 के सेट ऑफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल चाहिए, आगे बिल दूंगा तो बिल चाहिए, तो जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी हो गया। तो आपके ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में ना होके क्या कहते हैं आपके बिलिंग के थ्रू होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, कैश इकोनॉमी जो थी वो कम हुई। सीधी बात है, जीडी आपकी बिजनेस मतलब नेशन का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये सब इसके एडवांटेज है। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ जीएसटी या ऑब्जेक्टिव जीएसटी। कोई भी 3 पॉइंट आप लिखना, उसको एक्सप्लेन कर देना। जो भी मैंने यहाँ कराया है इसका नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो नोट्स की टेंशन मतलब पूरा एज इट इज मिल जाएगा, जो लिखवा रहा हो वो सब भी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर देना आप बेटा। वहां पे आपको हर एक लेक्चर के नोट्स आपको मिलते रहेंगे, वहाँ पे 11th और 12th दोनों के ही आते हैं, तो आप आपके काम का जो 11th है वो देखना, ठीक है। तो ये आएगा जीएसटी लेक्चर 1 के नाम से, इसके बाद एक और जीएसटी का लेक्चर होगा जीएसटी लेक्चर 2 के नाम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा बेटा इसमें वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। प्रैक्टिस बताओ उसकी विशेषता क्या है जीएसटी की। देखो सबसे पहली विशेषता है ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, देखो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब जो बहुत सारी चीजों को रिप्लेस करके अकेला आता है, तो इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक अकेला जीएसटी आया, इसलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स भी
कहते हैं। तो देखो ये लिखा भी है, जीएसटी हैज रिप्लेस अबाउट 17 इनडायरेक्ट टैक्स लीव्स, कितने 17 इनडायरेक्ट टैक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सेगमेंट। तो इसने क्या किया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके आपका जीएसटी आया है, इसलिए हम इसको कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, पहला विशेषता। दूसरा क्या है, इट कैन बी कलेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मतलब आप एक रजिस्टर, मतलब आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए तभी आप जीएसटी का बिल दे सकते हो। तो इसके लिए दूसरा विशेषता क्या है, इसकी फीचर क्या है कि आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होने चाहिए। तीसरा देखो, इट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, आपको सेटअप मिलता है, जितना आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे सिर्फ उसी का जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है आपका, या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एक से जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके बाद जो भी प्राइस बढ़ा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो दैट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और क्या है, इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स, जीएसटी चार्ज बाय द सेलर इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वेदर इज द परचेज और गुड्स एंड और सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी और नॉट, ठीक है ना। तो ये क्या है, सप्लाई बेस्ड टैक्स है, अगर आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो आपको जीएसटी पेड या कलेक्ट करोगे जब एक जगह से दूसरे जगह उसको सप्लाई करोगे। अगला देखो, ये काम की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, पहला पॉइंट देखो ये, इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड इट इज एन एसेट्स, ठीक है। तो जो आप इनपुट जीएसटी पे करते हो वो आपके लिए खर्चा नहीं है, बोलो एक्सपेंस मान लेते, एक्सपेंस नहीं है, उसका आपको आगे सेटअप मिलेगा, इसलिए वो आपके लिए क्या होता है बेटा, एसेट्स होता है। और आउटपुट जीएसटी जो आप कलेक्ट करते हो वो आपके लिए इनकम नहीं होती, जबकि क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। क्यों, क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। और आखिरी है, अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जीएसटी डज नॉट हैव ए कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब जो पुराने सिस्टम थे वहां पे डबल टैक्स लगता था तो उसमें कास्केडिंग इफेक्ट होता था, पर जीएसटी में सेटअप होता है, इसकी वजह से इसने क्या करा, कास्केडिंग इफेक्ट जो था सिस्टम का उसको क्या करा, रिमूव करा। तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक 3 नंबर में आएगा, तो कोई भी पॉइंट लिखा, ज्यादातर इसमें से एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव आता है, तो एक ही आंसर उसका, ठीक है ना बेटा। चलिए एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। देखो रजिस्ट्रेशन कब है, कंपलसरी कब आपके जीएसटी के लिए, देखो याद रखना, एक नॉन हिल एरिया होता है और एक बेटा हिल एरिया होता है। नॉन हिल एरिया का मतलब जो प्लेन दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया। हिल एरिया जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप एक नॉन हिल एरिया में हो और आप अगर आपका बिजनेस किस चीज का है, 2 बिजनेस होता है, गुड्स और सर्विस का, ठीक है। तो अगर आप गुड्स की बात कर रहे हो तो गुड्स में आपका होना चाहिए बेटा 40 लाख रुपए, और अगर आप सर्विस की बात कर रहे हो तो होना चाहिए 20 लाख। क्या मतलब है इसका, कि अगर आप एक प्लेन एरिया में काम कर रहे हो और अगर आपका गुड्स का काम है तो अगर 40 लाख से ज्यादा का आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और अगर आप सर्विस में डील करते हो तो 20 लाख पे आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। इसी का उल्टा अगर आप एक हिल एरिया में हो तो गुड्स के लिए 20 लाख है और सर्विस के लिए बेटा 10 लाख रुपया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एक स्टेट से दूसरी, ये सब है इंट्रा स्टेट के लिए, इंट्रा एक अपने स्टेट में काम करो, और अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए तो फिर तो आपके लिए चाहे कोई टर्नओवर से मतलब नहीं, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी ही है। मतलब एक स्टेट से दूसरे इंटर स्टेट के लिए जीएसटी नंबर कंपलसरी ही है पूरा का पूरा, उसके लिए कोई टर्नओवर का रेट नहीं है। लेकिन अपने ही स्टेट के अंदर हो तो फिर ये आपकी कंडीशन से, यहां से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना बेटा इसको। उसके बाद देखो सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 1 नंबर में एमसीक्यू पूछता है, और आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों कब लगता है बेटा, तो दोनों लगता है आपका इंट्रा लिखा भी है देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई में। और ये बेटा कब लगता है आईजीएसटी, तो ये लगता है इंटर स्टेट सप्लाई में। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, पर ये फुल फॉर्म के लिए मैंने दिखा दिया एक छोटा सा बॉक्स। तो इंटर स्टेट जब अपने स्टेट से बाहर चलेगा आउटसाइड, और इंट्रा का मतलब अपने स्टेट के अंदर ही रहो, अपने स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर ही हो, ठीक है। चलिए बस आज के लिए सिर्फ ये बेसिक्स था आपका जीएसटी का। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो देखेंगे वो देखेंगे कि जीएसटी को जनरल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और अदर बुक में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपके बुक में दे रखा है, तो अगली क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे, उससे आपका जनरल भी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मेन लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स ही अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर हमें ये डाउट लग रहा है, उस डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।